हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। अपन बात कर रहे थे पटवार 2025 के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे राजस्थान के लोक देवता। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था बाबा रामदेव जी के बारे में। अब बात करते हैं हड़बूजी सांखला के बारे में। तो जो हड़बूजी सांखला है, इनका जन्म कहाँ पर होता है उनके बारे में बात करें तो जन्म होता है इनका बुढ़ेल में। कहाँ होता है? बुढ़ेल में। और बुढ़ेल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें तो इनकी पिता का नाम आ जाता है मेहराज सांखला। ठीक है, माता के बारे में बात करें तो माता का जो नाम है वो क्या आता है गाइज? याद रखना, माता का नाम आ जाता है सौभाग्य। क्या आ जाता है? सौभाग्य आ जाता है। या फिर एक और नाम से जाना जाता है इनकी माता को, तो नाम याद रखना, लांदे कंवर बटियाणी। ठीक है, ये भी नाम इनकी माता का है। तो हड़बूजी सांखला है, इनकी जो जाति है वो भी थोड़ा सा याद रखना। जाति आ जाती है सांखला। कौन सी आती है? सांखला जाति से इनका संबंध है। इनके जन्म के बारे में बात करें तो बुढ़ोल नागौर में होता है। ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखना 1391 ईस्वी को होता है। ठीक है, और ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखना भाद्रपद कर्षण छठ को इनका जन्म होता है। और बात करें तो इनके द्वारा जो समाधि ली जाती है वो कब ली गई? समाधि, तो समाधि के बारे में बात करें ना साथी, तो वो ली गई थी 1458 में। 1458 ईस्वी के अंदर से इनके द्वारा समाधि ली जाती है। तिथि के बारे में बात करें तो याद रखना आश्विन कर्षण तृतीया को इनके द्वारा समाधि ली जाती है। और बात की जाए तो जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है ना, तो ये हड़बूजी क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़ देते हैं और फलोदी आ जाते हैं। और फलोदी में कहाँ जाकर रहने लग जाते हैं? याद रखना हरभम जाल। याद रखना हरभम जाल। ये जगह कहाँ पर पड़ती है? ये फलोदी में पड़ती है। फलोदी में रहने लगे थे। ठीक है, और बात की जाए हड़बूजी के बारे में तो ये लोक देवता बाबा रामदेव जी हड़बूजी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। याद रखना, ये भी मौसेरे भाई थे। हड़बूजी ने क्या किया कि रामदेव जी से प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेने के बाद में हड़बूजी ने जो शस्त्र है उनको त्याग दिया और बल्लीनाथ जी को गुरु मानकर उनसे क्या ली? दीक्षा ली। ये भी याद रखना, इनके गुरु, तो गुरु कौन आ जाते हैं? बालीनाथ जी इनके गुरु थे। और बात की जाए तो जो चोंडा को भेजकर मारना कुंभा ने जब मंडोर पर अधिकार कर लिया था ना, तो जोधा उसे पुनः जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। तब हड़बूजी ने क्या किया? पूर्ण सहायता के वचन दिया और साथ में आशीर्वाद के साथ में उनको एक कटार देते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जरूर याद रखना। पत्नी, तो पत्नी का नाम क्या जाता है? नाम यहाँ पर लिखो सुगन कंवर। इनकी पत्नी आती है जो वीर जगमाल की पुत्री थी। ठीक है, और साथ ही बात करें तो मल्लीनाथ माहेचा की पुत्री भी थी। मेन रूप से बात करें तो बस यही याद रखना, इनकी पत्नी का नाम था सुगन कंवर। और बात की जाए तो जोधा को इनके द्वारा आशीर्वाद दिया गया था ना, तो जोधा उस भूभाग को जीत लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन कौन सा? बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जोधा के द्वारा दिया गया था। जोधा ने दिया। ठीक है साथियों, और बेंगटी पड़ता है फलोदी जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है? फलोदी में। और मैन जो मंदिर है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, प्रमुख मंदिर।
प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बेंगटी गांव के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। बात की जाए पुजारी के बारे में तो सांखला राजपूत होता है। कौन होता है? सांखला राजपूत। राजपूत होते हैं पुजारी। ठीक है साथियों। और बात की जाए तो इस मंदिर का जो निर्माण है ये 1721 में करवाया गया था और जोधपुर का एक शासक था, नाम था उसका अजीत सिंह। क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने बनवाया था। एक और बात करते हैं अपन मंडोर का युद्ध। मंडोर का जो युद्ध है उसके बारे में बात करें। मंडोर युद्ध, ठीक है। मंडोर का युद्ध, मंडोर के युद्ध के बारे में बात करें तो ये 1453-54 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1453-54 में लड़ा जाता है। इसके अंदर से क्या क्या होता है देखो, एक तरफ तो आ जाते हैं मेवाड़, और मेवाड़ की तरफ से कौन कौन थे? एक का नाम आ जाता है उक्का सिसोदिया, ठीक है, उक्का सिसोदिया। उक्का सिसोदिया के बाद में बात करें, दूसरा आ जाता है हिंगलू आहाड़ा, ये थे। और इधर अपन बात करें तो उसकी तरफ मारवाड़ की तरफ, मारवाड़ की तरफ से एक तरफ तो आते हैं राव जोधा और दूसरे जो आ जाते हैं हड़बूजी आ जाते हैं, ठीक है। इनके मध्य ये लड़ा जाता है। इस युद्ध के अंदर से मंडोर का जो युद्ध है 1453-54 के अंदर से राव जोधा की जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है। और बात करें तो जो हड़बूजी है ना, इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है साथियों। और बात की जाए तो हड़बूजी अपने शकुन शास्त्र और भविष्यवक्ता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो इनका जो वाहन है वो क्या जाता है? सिया, ठीक है। इनका जो वाहन है वो सिया आ जाता है, या फिर बोल सकते हो बैलगाड़ी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।